Welcome back everyone. Today we are going to embark on a visual journey. इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा जो स्टाइलिंग हम यूज़ करते हैं React.js की एप्स में। तो जो React.js की वेब एप्स होती हैं उसमें विजुअल अपील को सही तरह से एड्रेस करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। React.js में स्टाइलिंग की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं और इट कैन बिकम वेरी ओवरवेलमिंग टू चूज़ द बेस्ट अप्रोच। इसलिए हम इस लेक्चर में ब्रेक डाउन करेंगे जो कि बेसिक अप्रोचेज हम यूज़ कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम प्राइमरीली 3 स्टाइलिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। पहला है इनलाइन स्टाइल्स। इनलाइन स्टाइल्स हम डायरेक्टली जो कोड है या कंपोनेंट है उसके अंदर ऐड कर देते हैं। सेकंड है स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। स्टाइल्ड कंपोनेंट एक पॉपुलर CSS इन JS सॉल्यूशन है जिसमें आप कंपोनेंट्स लिखते हैं अपने हिसाब के, उनको स्टाइल्स देते हैं एंड देन उन्हीं कंपोनेंट्स को आप रीयूज़ करते रहते हैं अपनी वेब ऐप में। एंड देन द थर्ड वन इज़ हैंडलिंग रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस वेब ऐप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जब आपकी स्क्रीन साइज़ बड़ी हो तो आपकी वेब ऐप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करे। जब आप उसको छोटी स्क्रीन पर शो करें लाइक मोबाइल डिवाइस के ऊपर शो करें तो वो उसका UI चेंज हो जाए। इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। इनलाइन स्टाइल्स। इनलाइन स्टाइल्स बेसिकली हम डायरेक्टली कोड लिखते हैं जहाँ पर हमें चाहिए। ये कैमल केस में लिखा जाता है ना कि कबाब केस में जो कि CSS का एक्चुअल सिंटैक्स है, लेकिन यहाँ पर कैमल केस यूज़ होता है। मैं आपको एक क्विक एग्जांपल में ये शो करता हूँ। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं बट वी विल डिस्कस दैट मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। स्टाइल कंपोनेंट एक पॉपुलर अप्रोच है जो कि ट्रेडिशनल CSS जैसी नहीं है और ये विद इन द जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी पावरफुल, डायनामिक एंड मॉड्यूलर और इससे जो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल शो करके दिखाता हूँ। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू हियर इज़ डू npm इंस्टॉल। हमें पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी ये लाइब्रेरी एंड देन वी नीड टू इम्पोर्ट इट and then we can use it in our code. Handling responsiveness। एक वेब ऐप मॉडर्न जो हम बनाते हैं, हैंडलिंग रिस्पॉन्सिवनेस। एक मॉडर्न वेब ऐप में रिस्पॉन्सिवनेस होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इट लुक्स गुड अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, चाहे वो ब्राउज़र हो डेस्कटॉप पर या टैबलेट पर या मोबाइल डिवाइस पर। तो उसको स्क्रीन साइज़ के हिसाब से एडजस्ट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेआउट वाइज। तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। वैसे तो आप प्योर CSS मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करते हैं जो कि हमें हर चीज़ स्क्रैच से जहाँ पर नहीं लिखनी पड़ती, लाइक फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड और बूटस्ट्रैप और मटेरियल UI। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं जो कि सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए बने हुए हैं। स्टाइल्ड कंपोनेंट्स भी रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अभी। By using style components, we can also add responsiveness to our web apps. The beauty of React is its flexibility. यहाँ पर हमारे पास बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं स्टाइलिंग के लिए और बहुत ही एक वास्ट किस्म का लैंडस्केप है हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम
इन तीनों मैथडोलॉजीज़ को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और उनके जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं या पिटफॉल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा इनलाइन स्टाइल्स के ऊपर। सो स्टे विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर 10 BDP React.js कोर्स।